हाँ, तो हम बात कर रहे थे मास्टर एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान्स की, चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में ये मेंशन है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मास्टर प्लान बनाएगी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, और उस मास्टर प्लान में जो छोटे छोटे एरियाज होंगे जो डिवाइड किए जाएंगे जोन में। अभी आप डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जोन, ठीक है ना। तो उन जोन के लिए एक जोनल डेवलपमेंट प्लान है। तो वो जो सब कुछ मेंशन है, मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान, वो कैसे होगा, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 3 में मेंशन है। और उसके जो सेक्शन है 7 से लेके 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में है डेवलपमेंट ऑफ लैंड। तो लैंड्स होंगे, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की, एमिनिटीज की जरूरत होगी वहाँ पे जब किसी भी लैंड का डेवलपमेंट होगा। रोड होगा, सीवेज होगा, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, क्या एलिवेशन होना चाहिए उसका, ठीक है ना। किन किन ओपन स्पेसेस का ध्यान रखना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए, उस तरीके से नियम को देखते हुए कि किसी को नुकसान ना हो। और हॉस्पिटल के एरिया में हॉस्पिटल होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में रेसिडेंशियल एरिया में चाहिए, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल होना चाहिए। ये सब कुछ जो मेंशन है ये चैप्टर नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जिसके लिए सेक्शन दिए गए हैं 12 से लेके 14 तक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन वो चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में दो वर्ड आप याद रखो, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब भी कोई लैंड एक्वायर की जाती है डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए एक एक्ट होता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, क्योंकि आप भी पढ़ोगे मैं किसी के लिए। तो उसके थ्रू कैसे गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसका वो डिस्पोजल कैसे करेगी, डीडीए को कैसे देगी, लोकल अथॉरिटी को कैसे देगी, और फिर लोकल अथॉरिटी आगे जाके उसको सेल के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू या लीज के थ्रू कैसे डिस्पोज करेंगे, वो सब कुछ इसमें मेंशन है, ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ मेंशन है चैप्टर नंबर 5 में, जिसके लिए सेक्शंस आते हैं 15 से लेकर 22 के। उसके बाद जाते हैं 6 में, चैप्टर नंबर 6 में। अब इतना सब कुछ हो गया, अब ये सब कुछ करने के लिए फाइनेंस में कौन से आएगा, ग्रांट आएंगी, लोन्स आएंगे, एडवांसेस होंगे, कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे तो फिर लोन लेगी, डिवेंचर इशू करेगी। ये सब कुछ जो है मेंशन है चैप्टर नंबर 6 में। और ऑडिट कैसे होना है सही तरीके से, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दिखाए गए हैं नहीं दिखाए गए हैं, उसके लिए एक अथॉरिटी होती है आर्टिकल 148 के अंडर, इसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो ऑडिट कैसे करेगी, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है, तो फिर दिया गया है सेक्शन 23 से लेकर 27। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में। इसमें कुछ सप्लीमेंट्री और मिसलेनियस प्रोविजन दे रखे हैं, इसमें की पेनल्टीज हैं, कहाँ पे ऑर्डर्स अपील होंगे, नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा, पब्लिक नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑथराइज ऑफिसर्स, उनको किस टाइम परमिशन है, किस किस पर्पस के लिए वो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं। ये एक एक लाइन के हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हेडिंग बेस्ड सेक्शन। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, तो बेसिकली एक ही अमेंडमेंट आप याद रख लो, एक्ट नंबर 56 ऑफ 1963। मेजरली अमेंडमेंट उसी से हुई, चाहे आफ्टर चैप्टर नंबर 3A हो, जिसमें सेक्शन 11 ऐड किया गया था, जिसका मॉडिफिकेशन टू प्लान। इसमें पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट और डीडीए को कि वो प्लान में मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जो भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ वो सबसे पहले पब्लिश होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद सेक्शन 5A 22A 31A से लेके ई तक जो है, केवल 31A से लेके ई तक इसको छोड़ के बाकी सब 1963 में ही अमेंड हुए। इसको आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो मत नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसका अमेंडमेंट। बाकी ये 1963 वाला अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेजरली अमेंडमेंट इससे हुआ। इसका एक्ट नंबर याद रखते ना 56, और दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो है 61, ठीक है। इसके बाद 1963 के थ्रू अमेंडमेंट्स का मतलब ये सेक्शन ऐड किए गए। इसके अलावा सेक्शन 16 से लेकर 20 तक ओमिट भी किए गए। ओमिट का मतलब हटाए भी गए हैं इसको, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ये भी 1963 एक्ट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 60, रिफिलिंग एंड सेविंग्स।
कि कहाँ-कहाँ मतलब किस-किस एक्ट को इस एक्ट ने रिपील किया और कहाँ-कहाँ इसको सेविंग्स मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 एक्ट थे, इन 2 एक्ट के नाम याद कर लो आप। यूनाइटेड प्रोविंसेस टाउन्स इम्प्रूवमेंट एक्ट 1990 जिसका एक्ट नंबर 7 है। इसके अलावा जो दूसरा एक्ट है हमारा दिल्ली कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 19, इसका एक्ट नंबर 53 है। ठीक है? तो ये दोनों रिपील हो गए, मतलब एकदम से खत्म हो गए। अब इनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है जब से दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आया। उससे पहले दिल्ली के एरियाज में ये एक्ट काम किया करता। ठीक है? इन दोनों का यही। आई होप आपको मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के ऊपर समझ में आएगा। देखो, आप पहले कोई भी एक्ट पढ़ो, जैसे कि एज्यूम करके चलता हूँ कि लॉ वाले बच्चे बहुत कम होंगे, ठीक है ना, ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट मोस्टली, या फिर ग्रेजुएट भी होंगे तो उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन नहीं की होगी, ठीक है ना। तो एज्यूम, और एज्यूम भी मैं इसलिए करता हूँ कि एज्यूम क्या, अगर आपने लॉ भी पढ़ी होगी तो आपने दिल्ली से रिलेटेड एक्ट नहीं पढ़े होंगे। जाहिर सी बात है, आपने मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ लिया होगा ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा कोई एक्ट नहीं पढ़ा होगा। दिल्ली के स्पेसिफिकली रिफॉर्म्स बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी लॉ स्कूल्स में हाँ स्टेट स्पेसिफिक पढ़ाते हो तो पता नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा पढ़ाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप ज्वाइन करके देखिए। आपको ना ये एक्ट ऐसे याद नहीं होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है ना? आप पढ़ लोगे अपने कुछ समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू डू एट लीस्ट 10 टाइम्स। आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, 10 टाइम्स आपको एक्ट को रिविजन देना होगा। और आपने ये जो मैंने आपको बना के दिया, इसको आप चिपका लो, वैसे ही जितने एक्ट्स हैं, 6-7 एक्ट्स हैं, ऐसे ही मैं बना के दे दूंगा। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकालो, आप पेस्ट कर लो अपनी वॉल, ठीक है ना? अब जब भी निकले आपने ये चीजें देखी, इसमें से डेफिनेटली आप देखिए 7 एक्ट्स हैं, 7 एक्ट्स मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, आ जाएंगे इससे रिलेटेड, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप इसको रेगुलर देखिए, फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। देखो, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, मैं आपको बताऊं ना, मेजर पॉइंट्स को निकाल के 2 से 3 दिन में इसका अंदर का जो भी कुछ है, जो क्रिटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। बाकी 1-2 दिन एक्स्ट्रा और लगेगा, जो वन लाइनर्स इसके वो खत्म हो जाएगा। तो लगभग कुछ नहीं है, मैं जो पढ़ाना था, आप ये मानो ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आपने इतना पढ़ लिया ना, मतलब बेसिक आपको ओवरव्यू मिल गया, आप खुद भी जाके पढ़ लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ना मतलब मेरा जो पर्पस है ना, ये पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस ना, देखो लॉ को प्रैक्टिस करने का सिंपल सा फॉर्मूला, मैच दी फॉलोइंग और इनकरेक्ट फाइंड आउट, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो आप, अच्छे से करोगे। जैसे एक तरफ सेक्शन लिख लो, एक तरफ उसके प्रोविजन मैच दी फॉलोइंग करने लगे, लेकिन आप खुद करोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको प्रॉब्लम्स बना के दूंगा, आप हम लोग करें, ठीक है? और आप सपोर्ट करिए मुझे, मैं आपको जीएस में भी सपोर्ट करूंगा। और मतलब देखिए, हम अक्टूबर में बहुत कुछ कवर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे व्हाट्सएप पे, क्योंकि देखो पार्टिसिपेशन होगा, कॉमन क्वेश्चनिंग आएगी, क्योंकि आपने लॉ बैकग्राउंड से नहीं होंगे मोस्टली, तो आपको ये नहीं पता हो, आपके दिमाग में आएगी ना कि कैसे करें इसको, कैसे करें, कैसे करें, ठीक है ना? तो मैं आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म देता हूँ एक ऐसा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो वो जो 50 मार्क्स है उसको 8 जितना भी कुछ है वो मैं करा सकूँ। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट, कोशिश करूँगा मैं, बट लॉ की गारंटी लेता हूँ। लॉ में जो कुछ है हम पूरी रिलीजियसली फॉलो करेंगे लॉ को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को। तो थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट अस, keep doing hard work to become Nayab Tahsildar in few months. Thank you very much. Signing off from this YouTube.